हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम पहुंच चुके हैं डे 3 पर और आज हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट, कंडक्टर। अब हम जानेंगे कंडक्टर के बारे में। डिफाइन द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम टू एटम क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। कब? जब हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। अब हम जानेंगे कंडक्टर के एग्जांपल। ऑल मेटल्स, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज एंड अर्थ आर द कंडक्टर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इनमें से करंट पास हो जाता है। अनदर एग्जांपल, हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट, हमारे पास क्या है? वाटर। ये सब कैसे बिहेव करते हैं? लाइक ए कंडक्टर। नेक्स्ट, इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? अब हम जानेंगे इंसुलेटर के बारे में। देन डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर आर द दो सब्सटेंस which obstruct or which stop the electric current flow through them। यानी कि वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। बेसिकली दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के एग्जांपल। लाइक नॉन मेटल, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये क्या होते हैं? हमारे करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ऑल प्लास्टिक एंड ऑल रबर शूज, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? इंसुलेटर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक्शन ऑफ चार्ज। अब हम एक्शन ऑफ चार्ज को जानेंगे विद द रिलेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ए चार्ज विद ए कंडक्टर। यानी कि जब हम एक कंडक्टर पे चार्ज देंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा? व्हेन गिवन ए चार्ज टू ए कंडक्टर इट गेट्स ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, व्हिच मींस, यानी कि जब हम एक कंडक्टर पे चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा? उसके पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंडक्टर की हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। वो चार्ज को क्या करता है? अपने सरफेस पे इक्वली क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ चार्ज ऑन इंसुलेटर। अब हम जानेंगे इंसुलेटर के रूप में। व्हेन वी गिव द चार्ज ऑन इंसुलेटर इट स्टे एट द सेम प्लेस, व्हिच मींस, यानी कि हम जब चार्ज इंसुलेटर को देंगे तो इंसुलेटर क्या करेगा? वही चार्ज को एक ही प्लेस पे क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। व्हिच मींस, यानी कि कोई भी चार्ज हमारा मूव नहीं हो सकता इन द इंसुलेटर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग चार्ज। It tells about the property why nylon and why comb are electrified when it rubbing, which means जब हम कॉम को ड्राई एयर से रब करते हैं तो वो क्या करता है? ड्राई पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो किस लिए अट्रैक्ट करता है? क्योंकि जो कॉम होती है वो क्या होता है? हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करता है? चार्ज को वहीं पे स्टेबल कर देता है और वो चार्ज क्या करता है? पीसीस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बट a metal spoon does not, which means जो स्पून होती है वो हमारे पास क्या होती है? मेटल। तो वो क्या करती है? चार्ज को क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है वन सरफेस टू द अनदर, यानी कि चार्ज को वो क्या करा देती है? फ्लो। नेक्स्ट, द चार्जेस ऑफ द सरफेसेस ऑफ ए मेटल बॉडी इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड बिकॉज दे आर द बोथ आर द गुड कंडक्टर, व्हिच मींस, यदि हमारी कोई भी चार्ज हमारी ह्यूमन बॉडी पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अर्थ पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, जो भी चार्जेस होते हैं मेटल के साथ यदि कनेक्ट होते हैं लाइक ए इंसुलेटर, तो वो क्या करता है? इंसुलेटर चार्ज को क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है। व्हिच मींस, लाइक हैंडल, यदि जो भी हमारे पास हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोक्लीन के, और वो क्या होते हैं हमारे पास? इंसुलेटर। वो क्या करते हैं? चार्ज को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी में से चार्ज पास ना हो सके। तो ये हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ चार्ज।